नमस्कार, नेचर डिग्री चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कागजी नींबू के पौधा का प्रूनिंग करने जा रहे हैं, अर्थात कटाई छटाई। इसमें से अनावश्यक डालियों को काट करके हम निकालने जा रहे हैं ताकि इसके जड़ में अच्छा तरह से हवा का समावेश हो सके, अच्छा तरह से वायु लगे और पौधा में भरपूर मात्रा में फलन हो, पुष्पन हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जड़ के पास की जो जितनी भी डालियां हैं उसको काट छांट करके हम अलग करते हैं, उसका प्रूनिंग करते हैं। और हमारे साथ में यह है आरी पत्ती और उसके सहारे हम इसका कटिंग करेंगे। आइए देखते हैं। अच्छा पुष्पन के लिए पौधे के जड़ के पास हवा तो लगना चाहिए, धूप भी लगना चाहिए और इसके आसपास जो वीड्स उगे हुए हैं इनका सफाया होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जड़ के पास की डालियों को हम काट करके हटाते हैं ताकि यहाँ पर भरपूर धूप पहुँच सके और हवा भी अच्छा तरह से। और इसके साथ हम आसपास निकाई गुड़ाई करेंगे ताकि इसके जड़ में भी हवा लगे और पौधा में भरपूर मात्रा में पुष्पन और फलन हो। तो उसके बाद हम इस डाली को काट करके हटा रहे हैं। आरी पत्ती चलाते समय काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका ये ब्लेड टूट सकता है। ब्रांच कटिंग के लिए जितना हो सके आप तेज हथियार का उपयोग कर सकते हैं। हम इस डाली को भी काट करके हटाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आरी पत्ती में दांत बना होता है जिसको आगे पीछे करने से यह काटने का काम करता है। वो टूट गया, खुल गया। देखिए, काटने के दौरान हमारा ये आरी पत्ती खुल चुका है। अब हम इसको फिर से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो मैं आज इससे कटिंग कर लेता हूँ, लेकिन आगे से प्रूनिंग के लिए मैं बड़ा सा एक आरी रखूँगा। हटा दिया है। हाँ, नींबू के पौधे में जो कांटे होते हैं वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य शाकाहारी जंतुओं से पौधे की रक्षा करना होता है। तो जब भी आप प्रूनिंग का कार्य करें तो कोशिश करें कि ये कांटे आपको चुभने ना पाए। और मैं इस ब्रांच को भी यहाँ से काटने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ से इसको काट दिया है।
हमारा ध्यान इस ओर है कि इस पौधा में मात्र 3 डाली ही रहे जो ऊपर की तरफ जा रही है, और हम नीचे जो ज़मीन पर लेटे हुए रूप में डाली है उसको काटने की कोशिश करता हूँ। और देखिए हमने इस काम को बखूबी शुरू कर दिया है काटने के लिए। काटने के लिए आपको अच्छा बल प्रयोग करना पड़ता है यहाँ पर। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करना पड़ता है और दम फूलने लगता है। हथियार से संभव नहीं है काटना। हल्का से रस काटा है। आरी रखियो ना, कलम काटे तैयारी रख दी फटाफट कटोगे। इस मोटे से डाली को काट दिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं नींबू के जड़ के पास अब दूर तक जगह खाली हो चुका है। मैंने अनावश्यक टहनी को काट दिया है और इससे फ़ायदा ये होगा कि पौधे का एक ऊपर तो विकास होगा ही, और नीचे हम अच्छी तरह से इसमें निकाई गुड़ाई करके पौधे के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करा सकेंगे। इस पौधे के इस ब्रांच में हमने इस जगह पर घुटी या कलम बांधा था, एयर लेयरिंग किया था, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जड़ उत्पन्न हो चुका है। अब हम इसको काट करके नए जगह पर लगा सकते हैं। तो आइए हम इसे यहाँ से काट रहे हैं। पूरा इसके जड़ के पास फोकस किया जाए, अपस्थानिक जड़ के पास जो कलम लगाने के दौरान उत्पन्न हुआ है। अब पौधे के इस भाग में जहाँ पर कि हमने गुटी लगाया था पर्याप्त मात्रा में जड़ उत्पन्न हो गया है, और इसे हमने वर्षा ऋतु के पहले लगाया था और वर्षा ऋतु के अंत में हम काट रहे हैं। हालांकि थोड़ा देर से काट रहे हैं, इसको बहुत पहले काटा जाना चाहिए था। तो इसको लगाने से यह पौधा का एक नया रूप लेगा और यह कलमी पौधा होगा। हमने जो परवल का पौधा लगाया है, रोज़ बकरी से परेशान रहते हैं, इसके पास ही लगा देंगे तो इससे 2 तरह का फ़ायदा होगा। एक तो परवल के पौधा को जो पानी देंगे इस पौधा को भी मिल जाएगा, और दूसरा पौधे की सुरक्षा भी होगी। तो आइए हम इसे इसी जगह लगा देते हैं, रोप देते हैं। और नया गुटी या कलम लगाते समय आपको कोशिश करना चाहिए कि वह सेमी शेडेड जगह में हो, ताकि धूप में सूखे नहीं। नया पौधा कुछ सूख भी जाता है, और इसीलिए हम थोड़ा सेमी शेडेड जगह का चुनाव कर रहे हैं। इसके बाद जब पौधा लग जाएगा तो हम इसको दूसरे जगह स्थानांतरित कर देंगे। एक गड्ढा बना रहे हैं।
और जब भी आप नया गुटी या कलम लगाते हैं तो उसके ऊपर जो पॉलीथीन हो उसको काट करके हटाने का कोशिश कीजिए, ताकि जड़ का समुचित विकास हो सके नए जगह पर। और हमने इसके बंधन को काट दिया है ताकि जड़ समुचित रूप से बाहर निकल सके पन्नी को हटाने के बाद। और सचमुच देखिए, अब हम पन्नी को हटा रहे हैं। इसके ऊपर जो पॉलीथीन बंधा हुआ है उसके पूर्व बंधन को काट करके हटाना ही होगा। और यह देखिए कितना सारा जड़ उत्पन्न हो गया है। रोपते ही यह जड़ काफ़ी तेज़ी से विस्तार रूप में हो जाएगा, अपना विस्तार करेगा। और हम इसको परवल के पौधा का संरक्षण करने के उद्देश्य से भी यहाँ लगा रहे हैं। कुछ दिन के बाद यहाँ से हम इसे हटा लेंगे, इस पौधा को। थोड़ा फोकस करके दिखाइए। हाँ। भूलें। और आप जड़ के आसपास गैप जगह में मिट्टी को भरना ना भूलें। हल्का हल्का आप ठोक सकते हैं मिट्टी को नीचे धंसाने के लिए। और यह लग चुका है। अब इसके आसपास एक छोटा सा थाला बनाएंगे ताकि जल का जमाव हो सके पानी देने के बाद में। और यह देख रहे हैं आप, यह पौधा जो नींबू का नया पौधा बन रहा है, अपना नया जीवन यापन करने के लिए तैयार हो चुका है। इसमें पानी दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम जल डाल रहे हैं ताकि पौधा को जड़ पकड़ने में कोई असुविधा का सामना ना करना पड़ेगा। प्रभेद। और एक दूसरा प्रभेद हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे हमने की खासियत ये होती है कि इस पौधे का ब्रांच जहाँ से भी ज़मीन के संपर्क में आता है वहाँ जड़ निकल आता है और इस तरह से नए पौधे का जन्म होते रहता है। इस पौधे का कटिंग करके भी नया पौधा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस पौधे में फलन भी काफ़ी अधिक होता है। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर परवल का कुछ पौधा लगाया है। परवल के पौधा को वेजिटेटिवली ग्रो करने का एक तरीका है कि उसकी जो लत्तियाँ होती है उसको आप गोल गोल मोड़ लें और ज़मीन में कुछ गहराई पर जाकर के धंसा दें ताकि उसका कुछ भाग ऊपर रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नोड है उससे नया ब्रांच डेवलप कर रहा है और धीरे धीरे यह ज़मीन पर फैलेगा या इसे किसी अलान पर आप पहुँचा करके अच्छा फलन ले सकते हैं। तो हमने जो नींबू का प्रूनिंग किया है, इसके डालियों को इसके आसपास हम लगा देते हैं सुरक्षा के लिए, ताकि बकरी या कोई हर्बीवोरस एनिमल इसे खा नहीं सके। जब एक बार बकरी से कोई पौधा को खा लेता है तो उस पौधे का लगभग ग्रोथ रुक जाता है, पता नहीं उसके सांस में क्या होता है।
परवल के पौधे लगाने के बाद जैसे ही इसमें से नया ब्रांच डेवलप हुआ तो रोज़ देखता हूँ बकरी आकर के खा जाती है। तो इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम प्रूनिंग से प्राप्त नींबू के शाखा को यहाँ गाड़ रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, और इससे यह फ़ायदा होगा कि बकरियाँ अब यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। नींबू के जो कांटे हैं वो बेशक उन शाकाहारी जंतुओं को पौधे से दूर रखेंगे। दूसरी डाली को हम यहाँ लगा देते हैं, खड़ा कर देते हैं। प्रारंभ के दिनों में नींबू के ये डाली जो हैं, जो प्रूनिंग से हमें प्राप्त हुए हैं, परवल के पौधे के लिए एक सपोर्ट का काम करेंगे और उसके ऊपर ये चढ़ सकेंगे अपने टेंड्रिल के सहारे। तो एडजस्ट नहीं हुआ क्या, तो यहाँ रख देते हैं। दूर में ही इसको गाड़ते हैं, ठीक है। सुरक्षा के लिए हम ये डाली को लगा रहे हैं, इस जगह पर रोप रहे हैं। रोपना क्या कहिएगा, खड़ा कर रहे हैं। खरा में हो गया। आप जिस पौधे को देख रहे हैं वह कैरिसा कैरेंडस है। हमने भी इसमें बहुत सारा गुटी या कलम बांधा है, तो आइए उसका रिजल्ट देखेंगे क्या हुआ। जड़ किस हद तक उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम कटिंग करते हैं, और ध्यान दीजिएगा इसमें जगह जगह जो है लाल चींटी का घोंसला है। पिछले दिन जब मैं काटने की, यहाँ ज़रा दिखाइएगा, इन लाल चींटियों से ही फॉर्मिक एसिड डिस्टिलेशन करके तैयार किया गया था पहली बार। तो इन चींटियों का चटनी भी होता है, स्वाद में खट्टा होता है, वो आदिवासी लोग बनाते हैं। तो आइए इन चींटियों से सावधानी बरतते हुए हम इसके गुटी या कलम को अलग करते हैं। और पिछले दिनों ऐसा हुआ कि एक दो चींटियां जो है काटते समय हमारे कान में घुस गया, प्रवेश कर गया, और जिससे हम और गोल गोल कान में घूमने लगा, जिससे हमें काफ़ी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। तब जाकर महसूस हुआ कैसे एक छोटा सा चींटी जो है हाथी जैसे विशाल प्राणी के लिए परेशानी का सबब साबित हो सकता है। तो आइए हम इसको काट करके अब अलग करते हैं। मेन ब्रांच का मॉडिफिकेशन होता है और इसको काटने समय चुभने की काफ़ी अधिक संभावना होती है, इसीलिए सावधानीपूर्वक काटने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पर कि हमने गुटिया कलम बांधा था, जड़ उत्पन्न हो गया, तो इसका रोपण करना जरूरी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाइए जरा सा, एक बड़ा सा कैनोला जो अब पक चुका है, इसका बीज भी तैयार हो चुका है। तो कैनोला का जो पौधा हम लोग तैयार कर सकते हैं इसके बीज से भी, और इसके पौधे में गुटी या कलम बांध कर भी।
बहुत कुछ होता है। इस पौधे के फल का अचार, मुरब्बा, चटनी, जेम, जेली बहुत कुछ होता है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इसे तैयार करने के लिए काफ़ी व्यग्र रहते हैं। और आइए हम इसे ज़मीन में रोपने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसके ऊपर जो हमने पॉलीथीन बांधा है उसको हम अलग करेंगे, ठीक है।